किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। यहाँ पर हो सकता है किसानों को बहुत बड़ा सम्मान। प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट अब किसानों को यहाँ पर मिलने वाला है। जो भी पात्र किसान है उनके लिए बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। किसान भाई, ये किसान योजना की 18वीं किस्त को लेकर आ गई ठोस खबरें। जिस दिन आएगी 18वीं किस्त पैसे जाकर चेक करें। 3 HP से 10 HP सोलर पंप की कीमतों में कम योजना का लाभ यहाँ पर उठा रहे हैं किसान भाई। और बड़ा बेनिफिट सोलर ऊर्जा को इस लगाई जाती है। कीमतों में काफी बदलाव किया गया है और जिससे खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर बुक कर सकते हैं। 15 अगस्त से पहले सरकार बड़ा फैसला माफ कर सकती है किसानों का कर्ज माफ। 15 अगस्त से पहले किसान भाई आपका बड़ा अपडेट। अब जमीन की बनेगा आधार कार्ड। वो आधार का सत्यापन नहीं करते हैं तो आपको कोई सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सरकार की बजट में 2024 योजना के तहत ग्रामीण व शहरी का सत्यापन है जो है यहाँ पर बनने वाला है आधार कार्ड, यानी जमीन का आधार कार्ड। यहाँ पर बता दें राशन कार्ड को धारक को नहीं मिलेगा राशन। 15 तक जो है वो कर ले ई-केवाईसी, नहीं तो मिलेगा आपको लाभ। यहाँ पर जल्दी ही आने वाली है 18वीं इंस्टॉलमेंट डेट। इन किसान को मिलेंगे 4000 रुपए। नोटिस जारी, जल्दी से तक चेक करें। यहाँ पर हम आपको बता दें कि किसी वालों के किसानों के लिए बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। उनका कर्ज हो सकता है माफ। यहाँ पर लिस्ट करी गई जारी, आप नाम चेक करें। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी 1 महीने को जोड़ने के लिए सब अपडेटों के बारे में मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। किसान भाइयों, वैसे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफ़ी बड़े बड़े अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं इंस्टॉलमेंट और साथ में ही प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। पीएम किसान योजना की 18वीं इंस्टॉलमेंट किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। किस तारीख को आएगी 18वीं किस्त, कभी भी कर सकते हैं पीएम मोदी ऐलान। 3 HP से 10 HP का पेट्रोल पंप, यानी जो पंप है आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी बड़ा अपडेट है। यहाँ पे 60% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा और जिसमें आपको AC और नॉन AC रहेंगे, जिससे आप अपने खेतों की सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ गया है। 15 अगस्त से पहले सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान और हो सकता है किसानों का कर्ज माफ, यानी 2 लाख रुपए तक का कर्ज होगा वो यहाँ पर माफ हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं या ले रहे हैं तो दिसंबर से पहले पहले आप अपना किसान रजिस्ट्री शुरू करा लें। ये रजिस्ट्री इस प्रकार की होगी कि अब आपको एक प्रकार का आप आधार कार्ड मान सकते हैं जो कि आपकी जमीन का होगा। जितनी भी जमीन आपकी होगी उसके अंदर डिटेल्स होंगी। अगर वो डिटेल्स आप नहीं कराना चाहते तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। इतनी जल्दी आ सकती है 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा। अगर आप इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं तो आपको अपनी किसान रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ समय पहले सरकार ने एक अपडेट निकाला था जिसका नाम था ई-केवाईसी। तो उसके बाद में एक बार उसको इंस्टॉलमेंट मिली थी, बाद में इंस्टॉलमेंट का पैसा होल्ड कर दिया गया था। तो इसी प्रकार से अगर आप किसान रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। तो काफ़ी बड़े बड़े अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं। सारे अपडेटों के बारे में मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। लेके 18वीं इंस्टॉलमेंट से ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग या फिर और कोई समस्या है जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है या फिर सरकार जो योजनाएं चला रही है उसमें आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है, तो सब कुछ आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, बड़ा अपडेट यहाँ पर यही निकल के आ रहे हैं कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को किसान भाई हैं उन तक पहुँचाना। और यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट है, बहुत से करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनको अभी तक पीएम किसान योजना या फिर सौर ऊर्जा या फिर आपका जो आवास योजना होता है इसका या फिर यहाँ पर जो शौचालय है उसकी भी स्कूटी यहाँ पर आ गई है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो फटाक से जाकर रजिस्टर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 10 से 20 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर किया है तब आपको यहाँ पर पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। योजना की घोषणा करते हुए ग्रामीण और
है शहरी दोनों के लिए यहाँ पर जो है डिजिटल जो आपका कार्ड है यानी जमीन का वो आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। जैसे आधार कार्ड है उसी प्रकार से आपकी किसान का भी जो किसान की जमीन है उसका आधार कार्ड बनाया जाएगा, जिससे आपको या फिर कोई भी चेक करे तो जल्द से जल्द जाकर चेक कर सके। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो लास्ट डेट है वो आपको 15 अगस्त 2024 तक है। अगर आपने नहीं किया है तो आप जाकर करवा सकते हैं। सभी किसान भाइयों का जिन किसान भाइयों ने KCC ले रखा है तो उनका 2 लाख रुपए तक का खर्च यहाँ पर हो सकता है माफ। और किसानों को बड़े वाले यहाँ पर 2 किलोवाट का सौर ऊर्जा पंप अगर आप लेना चाहते हैं, घर पे लगाना चाहते हैं यानी अपनी बिजली को बचाना चाहते हैं तो 90% नहीं तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा आपको कौन सा जो सौर ऊर्जा है वो आपको चाहिए या फिर जिस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसका भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपका लाभ है वो आपको यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े अपडेट यहाँ पर निकल कर आ गए हैं किसान भाइयों। अगर आप किसान हैं और PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं या फिर आप किसान KCC का लाभ लेना चाह रहे हैं, बीमा का जो लाभ है वो आपको नहीं मिल रहा है, यानी जो भी लाभ है सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं उनमें से अगर किसी का भी लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो लाभ आपको मिलेगा, आपको कमेंट कीजिएगा, हम आपके यहाँ पर फुल हेल्प करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो किसान भाइयों अब यहाँ पर जमीन का यानी अब सरकार जो है वो जमीन पे बहुत गौर कर रही है, जिससे आपको अपनी किसान की जो ID है वो आपको जरूर बनवा लेनी है, यानी किसान रजिस्ट्री जरूर करा लेनी है। अगर आप नहीं कराते हैं बाई चांस आप रह जाते हैं तो आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग में जाकर भी बनवा सकते हैं। आपको वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे खतौनी, आधार कार्ड और बैंक की कॉपी, ये तीनों को आपको लेके जाना ही है। और साथ में जो लेखपाल होंगे वो उसको वेरीफाइड करेंगे और तो आपका कार्ड पूरा 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और आपके घर पर डिलीवरी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो है वो आपको बनवाना ही बनवाना है। अगर आप नहीं बनवाते हैं तो आपको यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आप राशन कार्ड धारक हैं तो यहाँ पर बड़ी खुशखबरी हो सकती है। और नया मेंबर जोड़ना चाहते हैं तो आप जनसेवा केंद्र में जाइएगा और वहाँ से जाकर आप अपनी करवा सकते हैं, या फिर नया राशन कार्ड बनवाना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया है। और जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं, पहले क्या था कि आपको ऑनलाइन करवाना के लिए तहसील या फिर कहीं भी जाना पड़ता था, अब आप जनसेवा केंद्र से जाकर भी करवा सकते हैं। नहीं तो आपके ग्राम में जो है जिस ग्राम विकास भवन होगा वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर कोई ना कोई अधिकारी बैठा होगा और उससे आप जाकर मिलेंगे तो आप अपना यहाँ पर करवा सकते हैं। तो काफ़ी बड़े अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या फिर कोई भी ऐसी बात है जो कि आप नहीं कह पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके यहाँ पर टेक्नोलॉजी के इनोवेशन
18वीं किस्त है वो कब मिलेगी। यानी सभी किसान भाइयों का कहना है जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा आपको कब मिलेगा, क्योंकि पैसा जो है वो किसानों को सरकार के द्वारा जो मिलता है 2000 रुपये, तो उससे काफ़ी सारे जो है किसानों को सहूलत मिलती है और उससे किसान उससे काफ़ी सारा बेनिफिट ले पाते हैं। खेती के लिए धान की फसल अभी तैयार हो गई है, तो यहाँ पर जो है उनके लिए बीज भी लेना रहता है और यहाँ पर गेहूँ जो दवा है वो भी लेना रहता है, पानी है। और यहाँ पर मैं बताऊँ बहुत से सारे जो किसान भाई हैं, अभी बारिश हुई थी फसल भी यहाँ पर काफ़ी सारी नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपकी भी फसल नष्ट हो गई है तो उससे पहले अगर आपने फसल बीमा योजना सरकार चला रही है, अगर आपने नहीं कराया है तो आप उसको करा लें, अन्यथा आपको इन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसका लाभ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फसल बीमा जरूर योजना करा लें। उसके बाद में आता है कि क्या दोबारा से मैं ई-केवाईसी कराना, क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाइयों का यहाँ पे मुझे कमेंट्स है, तो मैं आपको बताता हूँ आपके लिए कि दोबारा से ई-केवाईसी कराना चाहिए। क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पर दो काम आपको जरूर करना है, नहीं तो आपको 18वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नंबर 1 में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर किसानों के लिए जो है सरकार ने अब किसान रजिस्ट्री एक कार्ड होता है, वो कार्ड यहाँ पर बनेगा। आपकी जमीन, जैसे आपकी जमीन कहाँ है कितनी है, तो वो कार्ड की तरह है। जैसे एक सपोज कीजिएगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, तो इसी प्रकार से एक आपका जो रजिस्ट्री आईडी है वो बन जाएगी और बनने के बाद में आपकी डिटेल्स अगर डाली जाएगी और आप पात्र हैं और आपके पास जमीन है, तो ये सारा कुछ आपका जो पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा जब आपका कार्ड बन जाएगा। अगर यहाँ पर कार्ड नहीं बनवाते हैं तो आपको किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये कार्ड कैसे मिलेगा? कार्ड के लिए आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आप मैं दिखा सकता हूँ कैंप, जहाँ कैंप लगाए जा रहे हैं और कैंप के माध्यम से जो है वो किसानों की जो किसान कार्ड है वो बनाया जा रहा है, यानी किसान रजिस्ट्री की जा रही है, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी होंगे और लेखपाल जी भी होंगे यहाँ पर। और पहले लेखपाल जी मतलब जो कृषि अधिकारी हैं वो उसको पास करेंगे और जो आपकी जमीन है उसके लिए जो है लेखपाल पास कर देंगे, फिर आपका एक कार्ड बन जाएगा और उस दिन में आ जाएगा और आप इस योजना का जैसे ले रहे थे लाभ वैसे मिल जाएगा। मगर बात यहाँ पर यह आती है कि हम इसको बनवाएंगे कैसे, तो आपके गाँव में हर जगह कैंप आजकल लगाए जा रहे हैं, चलेंगे लगभग में दिसंबर तक चलेंगे। दिसंबर से पहले आपको ये कार्ड देना है, जिनको आपको। उसके बाद में आता है लैंड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है किसानों को लैंड सीडिंग की आती है कि लैंड सीडिंग हम कैसे यस करें। ठीक है, नो है तो हम उसको यस कैसे करें, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर आपकी लैंड सीडिंग नो है तो अभी जो रजिस्ट्री हो रही है ना, उसी के माध्यम से आपका भी ये भी सही हो जाएगा। नहीं तो आपको अपनी आधार कार्ड की जो कॉपी है और बैंक की कॉपी है, ये तीनों ले जाके आपको अपने तहसील की है जो नजदीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाकर जमा कर दीजिएगा और बोलिएगा हमारी लैंड सीडिंग जो है यस करवा दीजिएगा, तो वहाँ से भी यस हो जाएगी और जिसके माध्यम से आपको जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ योजना है उसका लाभ आपको। अगर नहीं होती है कोई भी समस्या आती है इससे मैं आपको हेल्प करूँगा। उसके बाद में आती है विश्वकर्मा योजना। सरकार के द्वारा वैसे तो बहुत सारी योजनाएं चल रही है, तो यहाँ पर एक और योजना है विश्वकर्मा योजना। ये योजना की शुरुआत जो है वो 26 जनवरी 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किला से जो है इसका किया था, उद्घाटन किया था और उसके बाद में ये लॉन्च हो गई है और वहाँ से रजिस्ट्रेशन भी अब किसानों ने काफी सारे कर लिए। तो इसमें क्या है, इसमें देखिएगा एक 500 रुपये का वो 500 रुपये जो है आपको भत्ते के रूप में दिया जाएगा और यहाँ पर एक वॉचर है 15,000 रुपये का, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर ये पैसा जो है वो किसानों को मिलेगा पात्र होंगे। यहाँ पर देखिएगा सरकार जो भी योजना निकालती है तो वो पात्र किसानों के लिए निकालती है। अपात्र किसान भाई इसमें अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, बाकी जो पात्र किसान है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। अब इसका पैसा कब रिसीव होगा तो अभी सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, बस यहाँ पे यही बोला गया है कि अभी इसमें 15,000 का वोचर है और 500 रुपये जो है किसानों को भत्ते के रूप में जो है बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आता है कलेक्शन पेंडिंग, क्योंकि काफी सारे किसान भाइयों का आज भी जो फोन है वो कलेक्शन पेंडिंग खड़ा हुआ है, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, क्या समस्या आ रही है उसमें सही नहीं हो रहा है। तो मैं आपको हमें बताना चाहूँगा अगर आपकी भी ये दिक्कत है और इसकी वजह से आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो कलेक्शन आपने अगर कराया है, जैसे क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है खतौनी आपको अपलोड करानी पड़ती है। अगर आपने खतौनी अपलोड करा दी तो उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला जाता है और कलेक्शन पेंडिंग में दिखाने लगता है। तो ये भी सही हो जाएगा, आप एक बार अपनी
आधार कार्ड बैंकिंग और फोटो लेके तो उनसे बोलिएगा कि हमारा ये है तो आपका। उसके बाद में काफ़ी सारे किसान भाइयों का स्टेट में पड़ा हुआ फॉर्म है और वो आज तक अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेट में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैंने अभी आपको बताया था कि जो फॉर्म है वो आपको तहसील से वेरीफाई कराना होता है, उसके बाद कृषि विभाग में जमा करना होता है और कृषि विभाग में जमा करने के बाद जब स्टेट में पहुंच जाता है तो स्टेट तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये जब भी अप्रूव होगा जब आपकी से उसमें कोई मिस्टेक होगी किसी दे देंगे या फिर आपकी सारी समस्याएं सही होंगी तब ये हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, आपको नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि आप क्या जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है कि 4,000 रुपये काफ़ी सारे किसान भाई, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अभी आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी और आपने देखी भी नहीं देखी तो इसका मौका मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि किसान आय अब डबल होगी। कितनी डबल होगी ये तो अभी निर्धारित नहीं किया गया है, मगर डबल होगी और उनकी आय में बढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर 4,000 रुपये मिल सकते हैं, मगर अभी सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट यहाँ पर ऐसा नहीं आया है कि आपको 4,000 रुपये यूट्यूब पे वैसे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो कि बता रही है कि आपको इतना करना है और इतना रुपये मिलेगा, इतना रुपये मिलेगा। तो ऐसा आपको कोई भी नहीं है। इस प्रकार के सर्टिफिकेट जो है वो किसानों को दिए जा रहे हैं और जिसमें लिखा हुआ क्या है पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक विकसित विकास कल्पना यात्रा के आयोजन का आयोजन किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यहाँ पर प्रमाण पत्र भी जो है वो किसानों को यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें नाम आएगा, पति का नाम या हस्बैंड का नाम आएगा और उसके बाद में किस ग्राम में रहते हो वो आएगा, विकास खंड क्या है आपका वो आएगा और उसमें कुल कितनी किस्तें मिली हैं वो आएगा और धनराशि। ये सर्टिफिकेट है जो कि सर्टिफिकेट किसानों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इस प्रकार के सर्टिफिकेट जो है वो किसानों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें साफ साफ यहाँ पर 30,000 रुपए जो है वो किसानों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस सर्टिफिकेट के साथ। उसके बाद में काफी सारे किसान भाइयों का एक दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं जो कि मेरे पास काफी सारी जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे किसान भाइयों को लैंड सीडिंग की आज भी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, इसको मैं साइड में रख दूंगा। उसके बाद में है किसानों के लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में न्यू रेशन की है तो उसमें भी काफी सारी दिक्कतें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस दिन आपको जो है पैसा नहीं मिला है और आपके बैंक खाते में क्यों नहीं आ रहा है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो सब कुछ यहाँ पे हम आपको बताएंगे और एक चीज और बता देते हैं हम आपको यहाँ पर, जो कि किसान भाई जो भी किसान भाई है उनकी जो बेनिफिशियरी है वो बन गई है, बट वहाँ पे अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसका रिव्यू ओपन नहीं हो रहा है। तो किसान भाई ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा आपको, बस मेरे साथ में बने रहिएगा, बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिन किसान भाइयों की बेनिफिशियरी बन गई है तो उन किसान भाइयों को जल्द ही पैसा यहाँ पर मिलेगा और आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपकी KYC, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग। मैं आपको यहाँ पर बता दूं किसान भाइयों, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं और ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 चीजें कंपलसरी है। नंबर 1 पे आती है बेनिफिशियरी, यानी जो बेनिफिशियरी है वो आपकी बन गई है तो अच्छी बात है। तभी उन किसान भाइयों के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आपको नंबर 1 पे लैंड सीडिंग को चेक कर लेना है, आधार सीडिंग को चेक कर लेना है और अपनी KYC को चेक कर लेना है। अगर आपकी KYC नहीं है तो आप KYC अपने ऑनलाइन पोर्टल से भी जाकर कर सकते हैं। और नंबर 2 पे आती है लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग अगर आपकी नहीं है तो आप अपने नजदीकी लेखपाल या फिर कृषि विभाग में जाकर उसको आप सही करवा सकते हैं। नंबर 3 पे जो आता है वो है आपकी आधार सीडिंग। आधार सीडिंग को आप कैसे सही करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, आधार सीडिंग का मतलब होता है आपका आधार बैंक से लिंक होना जरूरी है। अगर आपका लिंक नहीं है तो उसको सही करने के 2 तरीके मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो आप नया खाता खुला सकते हैं इंडियन स्पीड पोस्ट में, जो कि 200 रुपए से स्टार्ट है। तो आप 200 रुपए देकर अपना एक नया खाता खुलवा लेंगे तो जो भी अकाउंट होगा आपका NPCI अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो लिंक हो जाएगी, जिसके माध्यम से आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है वहां पर भी जाकर वो अपडेट हो जाएगी और आपको जल्द ही पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। काफी सारे किसान भाइयों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी आधार सीडिंग नहीं है। तो आधार सीडिंग करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि अगर ये तीनों चीजें आपकी सही है तो अब की बार जो है 16वीं इंस्टॉलमेंट के साथ आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो 100% यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद में काफी सारे किसान भाई बोलते हैं हमारा तो सब कुछ सही है, हमारी लैंड सीडिंग भी सही है, आधार सीडिंग भी सही है, हमने KYC भी करा रखी है, मगर हमारी जो स्टॉक है हम जो किस्त को चेक करते हैं तो वहाँ पे स्टॉक पेमेंट देखने को मिलता है।
तो मैं ऐसे में आपको बता दूं, जहां पे भी आपका स्टॉप पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, अपने डॉक्यूमेंट जाकर जो कृषि विभाग है आपकी नजदीकी, वहां पर जाकर जमा कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि सर मैं पात्र हूं और मेरी स्टॉप पेमेंट में चली गई है, तो इसको हमारा सही कर दीजिएगा, जिससे हमें जो है वो यहाँ पर लाभ मिल सके। तो वो यहाँ से अपडेट कर देंगे और आपका 15 दिन में जो है वो सही हो जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर जल्द ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक किसान भाई और आते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं कि सर हमारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सब कुछ सही है, A to Z सारी जानकारी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पैसा